हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में दैनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में आधे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली थी, आज हम उसके बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता मापने में प्रयुक्त होती है, अर्थात वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो याद रखना, ऑडियोमीटर में मापा जाता है। पेंडुलम पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलने लगती है, किसके कारण? शीतकाल में। जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, वह शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। आगे, चलती हुई बस को जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण? याद रखना, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। इसमें न्यूटन के प्रथम नियम के ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। न्यूटन के 3 नियम थे, उसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के खालिस्तान के कारण संभव है। तो जो जल में तैरना है ना, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। कौन से? याद रखना, तृतीय नियम के कारण संभव है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जो तड़ित चालक है वो बनाए जाते हैं तांबे के। अधातु जो विद्युत धारा का सुचालक है, तो अधातु जो विद्युत धारा का सुचालक है तो वह है ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखना, मनुष्य में 3 जोड़ी, 3 नहीं लेकिन 3 जोड़ी, याद रखना, जोड़ी है यहाँ पे। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक व्यक्ति को भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा जल दिए गए व्यक्ति के शरीर में भोजन के किस घटक का पाचन होगा? तो प्रोटीन व वसा का होगा। जंतुओं में संचित भोजन का प्रकार है। तो जंतुओं में संचित भोजन का प्रकार है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग है। तो रेटिनॉल की कमी से, किसकी? रेटिनॉल की कमी से जीरोफिथेलिमिया। कौन सा रोग? जीरोफिथेलिमिया रोग होता है। किसकी कमी के कारण? रेटिनॉल की कमी के कारण। श्वसन की क्रिया जिन कोशिका अंगों में संपन्न होती है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगों में संपन्न होती है। पादपों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो पादपों में श्वसन की क्रिया रंध्र में संपन्न होती है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। याद रखना, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र है। जो हृदय की धड़कन होती है ना, उसको मापने वाला यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। कौन सा? स्टेथोस्कोप। भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। याद रखना, मनुष्य में या किसी में भी जीव जंतु में, पादप में भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। सभी जीव जंतुओं का याद रखना, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है तो वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। पक्षियों में उत्सर्जयी पदार्थ है तो यूरिक अम्ल। प्यास का केंद्र है तो हाइपोथैलेमस। याद रखना, प्यास का केंद्र है तो हाइपोथैलेमस। जैविक घड़ी है तो पीनियल का है जैविक घड़ी है। मलेरिया रोग का कारक है। मलेरिया रोग का कारक है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारक है। एनीमिया रक्ताल्पता का कारण है। तो एनीमिया का कारण क्या है? तो लोहा तत्व, फोलिक अम्ल और विटामिन बी, यह एनीमिया का कारण है। 3F हार्मोन कहते हैं। 3F हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। किसे 3F हार्मोन कहते हैं? तो याद रखना, एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। सौर कुकर में प्रकाश किरणों को फोकसित करने में जिस दर्पण का उपयोग होता है तो वह है अवतल दर्पण। सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है तो सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग में। कौन से रंग में? लाल रंग में होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। प्रकाश की किरणें
आँख के जिस भाग से प्रवेश करती है उसे नेत्र लेंस कहते हैं, याद है ना, नेत्र लेंस। पदार्थ की अवस्था है, तो पदार्थ की अवस्था है ठोस, ध्रुव और गैस, याद है ना, पदार्थ की अवस्था है ठोस, ध्रुव और गैस। दूध से क्रीम निकालने में प्रयोग होता है, तो अपकेंद्रण। दूध से क्रीम निकालते हैं ना, तो उसमें अपकेंद्रण का प्रयोग होता है। ऊष्मीयमान का मात्रक है, तो जे बटा जी, याद है ना, ऊष्मीयमान का मात्रक है J/G। भविष्य का ईंधन है, तो जो हाइड्रोजन है, क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, याद रखना, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, है ना। आगे एलपीजी का पूरा नाम है, तो एलपीजी गैस है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मिनी माता रोग का कारण है, तो पारा मिनी माता रोग का कारण है। कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, तो एंथ्रोसाइट कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। विषाणु जनित रोग है, जो खसरा होता है, खसरा रोग एक विषाणु जनित रोग है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक है, तो जो मेथेन है, मेथेन सीएनजी गैस का मुख्य घटक है। क्या है सीएनजी गैस का मुख्य घटक, तो मेथेन। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है CO2। जो CO2 गैस है वह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। उत्सर्जन की इकाई है, तो नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, अर्थात वर्काणु। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी है ना, ये जल में घुलनशील है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत अर्थात लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आमाशय में अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे मीठी शर्करा है, तो जो फ्रक्टोज है, कौन सी शर्करा, फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, याद रखना फ्रक्टोज। विटामिन बी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, तो राइबोफ्लेविन। अस्थियों को मजबूत करता है, तो विटामिन D, कैल्शियम और फॉस्फोरस। विटामिन D, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये अस्थियों को मजबूत करता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जो कोयला है यह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण कहलाता है, जो शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण कहलाता है, तो किण्वन क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कूपिका है। क्या है, कूपिका। शरीर की व्यस्ततम अंग है, तो जो हृदय है यह शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है ना, याद है ना, सब शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, तो हृदय। सिनिकोना वृक्ष, कौन सा वृक्ष, सिनिकोना वृक्ष की छाल से बनने वाली कुनैन औषधि किस रोग के उपचार में काम आती है, तो जो कुनैन औषधि है ना, कुनैन औषधि यह मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है, और ये किससे प्राप्त होती है, तो सिनोकाना वृक्ष की छाल से। डेंगू रोग का वाहक है, तो जो डेंगू रोग है उसका वाहक है मादा एंडीज मच्छर, याद रखना मादा एंडीज मच्छर। शिशुओं का लकवा कहलाता है, तो शिशुओं का लकवा कहलाता है पोलियो शिशुओं का लकवा कहलाता है। स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु या पदार्थ है, जो सोना है। क्या, सोना एक सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु या पदार्थ है। बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 K, यह बर्फ़ का गलनांक है ना। तत्व है, जो पारा तत्व है ना, पेट्रोलियम अवयव का पृथक्करण करते हैं।
पेट्रोलियम अवयवों का पृथक्करण करते हैं। प्रभाजी आसवन है ना, प्रभाजी आसवन। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा। तो जो अत्यधिक ऊंचाई पर अगर उड़ते हुए यात्री को ना आकाश का रंग काला दिखाई देगा। नीचे से तो नीला नीला दिखाई देता है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ती है ना, उस समय उस यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो रिकेट्स रोग है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स रोग। गाजर अच्छा स्रोत है। जो गाजर है वो गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति है। तो विद्युत जनित्र आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति है। निषेचन की क्रिया होती है तो अन्नवाहिनियों में, किसमें? अन्नवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अन्नवाहिनी में होती है ना निषेचन की क्रिया। हार्मोन की कमी के कारण बच्चे बौने हो जाते हैं। तो किस हार्मोन की कमी के कारण बच्चे बौने होते हैं? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन व वृद्धि हार्मोन के कारण। कौन से हार्मोन के कारण? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और वृद्धि हार्मोन के कमी के कारण बच्चे बौने रह जाते हैं। आगे तो देखिए, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या? तो 206। ध्वनि की तीव्रता मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो याद रखना, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है। ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है। ओजोन परत वह है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है ये। हेजा या कोलेरा हेजा रोग है। तो जो हेजा रोग है यह जीवाणुजनित रोग है। हेजा कैसा रोग है? तो जीवाणुजनित रोग है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे गैस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, है ना। कौन सी गैस को? CO2 गैस को। प्रकाश संश्लेषण में ना पौधे गैस लेते हैं तो CO2। अभावजन्य रोग है। तो अभावजन्य रोग है मेरास्मस, बेरीबेरी और एनीमिया। ये अभावजन्य रोग है। क्रोमोसोम नाम दिया। तो क्रोमोसोम नाम किसने दिया? W वाल्डेयर ने। तो याद रखना, क्रोमोसोम नाम दिया था W वाल्डेयर ने, क्रोमोसोम नाम दिया था। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है इंसुलिन हार्मोन, अर्थात है ना जो इंसुलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो याद रखना, इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। आगे, ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। तो जो ऑक्सीजनित रक्त होता है हमारे शरीर में, जो ऑक्सीजनित, कौन सा? ऑक्सीजनित रक्त होता है, उसका परिवहन धमनियों के द्वारा होता है ना। परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनियों की द्वारा। जैव विकास में सर्वप्रथम जिस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ वह है मीथेन। मीथेन का जैव विकास में सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ था ना। तो जैव विकास में सर्वप्रथम मीथेन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो डार्विन। कौन है? डार्विन। दुग्ध स्त्रावक हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा? याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये दुग्ध स्त्रावक हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह दुग्ध स्त्रावक हार्मोन है। अस्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ओसिन अस्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में ऊर्जा होती है। तो घड़ी होती है ना, घड़ी, उसके अंदर भरी हुई चाबी में स्थितिज ऊर्जा, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में भरे हुए पानी में पाई जाती है। जो बांधों में पानी भरा होता है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो पायरिन विद्युत से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। याद रखना, पायरिन का। इमली में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो जो इमली होती है, इमली, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। याद रखना, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पॉलीथीन जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो पॉलीथीन एथिलीन से प्राप्त किया जाता है। जंग लगने पर लोहे की वस्तु का भार,
तो जंग लग जाता है ना, तो जंग लगने पर लोहे की वस्तु का भार अधिक हो जाता है ना, याद रखना, जंग लगने पर लोहे की वस्तु का भार अधिक हो जाएगा। केवल परमाणविक अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है तो उत्कृष्ट गैस। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित की जाती है तो मेरु रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है? तो मेरु रज्जु, है ना। शरीर का ताप नियत बनाए रखता है, तो शरीर का ताप नियत बनाए रखता है तो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, हाइपोथैलेमस, यह शरीर का ताप नियत बनाए रखता है। गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का एक साथ बिना कोई परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशागत होना कहलाता है। तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं ना, वह एक साथ बिना कोई परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशागत हो तो उसे सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलगनता। सहलगनता कहते हैं, सहलगनता ना। ऊर्ध्व विकास योगदान है तो उत्परिवर्तन, जीन विनिमय और प्राकृतिक वर्ण। मनुष्य में पूर्वजता का उदाहरण है, तो मनुष्य में पूर्वजता का उदाहरण है तो क्या है मनुष्य में पूर्वजता का उदाहरण? मनुष्य क्या है? देखिए, मनुष्य शिशु में पुच्छीय कोश के शुरुका का पाया जाना। सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती है, यह गति का किस नियम है? कौन सा नियम है? तो कोई भी वस्तु होती है वह प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में कोई भी वस्तु बोले से, तो यह गति का जड़त्व का नियम है। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम, कि वह जैसी वस्तु है ना वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहती है, तो यह जड़त्व का नियम है ना। अगला, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। याद रखना, कार्य का मात्रक जूल। याद रखना, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, कार्य का मात्रक जूल होता है। समपरमाणविक अणु है, तो समपरमाणविक अणु है O2, O3 और N2, यह समपरमाणविक अणु है। शरीर का ईंधन कहलाता है जो कार्बोहाइड्रेट है। क्या? कार्बोहाइड्रेट ना, इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखना, शरीर का ईंधन कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है कि कार्बोहाइड्रेट। शरीर का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहा जाता है ना। अगला, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। तथा जो ऑक्सीजन होता है उसमें ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या? जो कार्बोहाइड्रेट है इसे शरीर का ईंधन भी कहते हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन डबल होता है ना। तो इनके दो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1 कार्बोहाइड्रेट के अंदर, है ना। चलो ना आगे। अगला देखिए, लिपिड कहते हैं तो वसा को लिपिड कहते हैं ना। प्रोटीन बहुलक है तो अमीनो अम्ल है। प्रोटीन बहुलक है किसका? अमीनो अम्ल का, है ना। विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है तो बी कॉम्प्लेक्स, यह विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। वैसे तो घुलनशील है लेकिन वसा में घुलनशील नहीं है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण में योगदान देता है? जो आयोडीन है वह थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में योगदान देता है ना। याद रखना, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में योगदान देता है। देखिए, ऊर्जा देने वाला भोजन को कहते हैं, तो ऊर्जा देने वाला भोजन को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त भोजन। कौन सा भोजन होता है वो? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त भोजन। कार्बोहाइड्रेट स्तनियों की विशेषता है, तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट स्तनियों की विशेषता है ग्लूकोज। क्या विशेषता है? ग्लूकोज। वसा के जल अपघटन से जो उत्पाद प्राप्त होता है वह वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। विटामिन कोड मछली के यकृत से मुख्यतः प्राप्त होती है, तो विटामिन कोड मछली के यकृत से मुख्यतः प्राप्त होती है कैल्सीफेरोल। क्या प्राप्त होती है? कैल्सीफेरोल। एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। अभावजन्य रोग का कारण है, तो अभावजन्य रोग का कारण है पोषक तत्वों की कमी। याद रखना, पोषक तत्वों की कमी अभावजन्य रोग का प्रमुख कारण है। आगे, आयोडीन परीक्षण।
आयोडीन परीक्षण जिस घटक के लिए किया जाता है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट घटक के लिए किया जाता है। उपवास के दिन शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उपवास के दिन अर्थात जब हम उपवास करते हैं ना तो उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वसा से। किसे मिलती है? वसा से। ब्रेन शुगर कहते हैं, तो ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? तो ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। याद रखना, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? तो ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की है ना। याद रखना, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, तो जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, तो शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है प्रोटीन युक्त। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो शरीर वर्धक भोजन है। 100 शर्करा का उदाहरण है, तो फ्रक्टोज 100 शर्करा का उदाहरण है। क्या है? फ्रक्टोज। वसा है, तो वसा है ट्राई एस्टर, यह वसा है। प्रोटीन बनाने का कारखाना कहलाता है, तो प्रोटीन बनाने का कारखाना कहलाता है राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है उसे प्रोटीन बनाने का कारखाना भी कहते हैं। याद है ना, राइबोसोम को। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शहद में शर्करा होती है, तो फ्रुक्टोज है ना, शहद में शर्करा होती है फ्रुक्टोज। भोजन में संचित ऊर्जा का प्रकार है, तो एटीपी भोजन में संचित ऊर्जा का प्रकार है। ग्लूकोज में पूर्ण दहन से निर्मित उत्पाद है, तो CO2 + H2O। वायवीय श्वसन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो वायवीय श्वसन क्रिया 3 चरणों में है ना। वायवीय श्वसन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। याद रखना, 3 चरणों में। अगला, शरीर की शक्ति ग्रह जिस कोशिकांग को कहा जाता है वह है, तो याद रखना, शरीर का शक्ति ग्रह जिस कोशिकांग को कहा जाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिकांग को, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को शरीर का शक्ति ग्रह कहते हैं। अगला, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका ध्रुव में। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है तो कोशिका ध्रुव में। ये वायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये वायवीय श्वसन की क्रिया खमीर में। शरीर में जिस अम्ल के बनने से थकान का अनुभव होता है तो वह है, तो शरीर में जिस अम्ल के बनने से थकान का अनुभव होता है तो वह है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर में हमें लैक्टिक अम्ल बनता है ना हमारे शरीर में, उसमें हमें थकान का अनुभव होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ATP का शुद्ध लाभ होता है, तो 2 ATP। सुसाइड बेग का कोशिकांग किसे कहते हैं? तो सुसाइड बेग का कोशिकांग लाइसोसोम को कहते हैं ना। सुसाइड बेग का कोशिकांग लाइसोसोम को कहते हैं। कंठ का फूला हुआ भाग कहलाता है, जो कंठ का जो फूला हुआ भाग कहलाता है ना, होता है ना कंठ का फूला हुआ भाग, तो कंठ का फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है कंठमणि, एडम सेपल या टेटुआ, है ना। कंठमणि, एडम सेपल या टेटुआ, इन नामों से कंठ का ये फूला हुआ भाग होता है हमारा, इनको इन भागों नाम से जाना जाता है। मनुष्य का स्वर यंत्र स्थित है, तो मनुष्य का जो स्वर यंत्र है जिसके माध्यम से बोल सकते हैं हम, तो वह मनुष्य का स्वर यंत्र कंठ में होता है ना, कंठ में। फुफ्फुस के आवरण से ढके रहते हैं, तो फुलरा ना, फुफ्फुस के आवरण से ढके रहते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने अब तक संपूर्ण दैनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है। आप इनको एक और बार देख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।